Students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 7th G Science, we are now on the chapter 8. Please rotate your phone. Chapter 8, Transportation in Plants and Animals. Transportation in plants and animals. You know that the organism need food and water and oxygen for their survival. आप जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है वाटर ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए. दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सब्सटेंसेस जो हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं. द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. वेस्ट जो हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो रिमूव किए जाते हैं शरीर से. These waste are transported and collected in the area from where they are removed. इन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ से इनको रिमूव किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. एक किसी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट जो है इन सब्सटेंसेस की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. In unicellular organism, transportation is easy. Here, simple process like diffusion, osmosis help in the movement of different substances. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही आसान है, बड़ी सिंपल प्रोसेस है. जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इनकी हेल्प से डिफरेंट सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है. In multicellular organism, different parts of the body perform different functions in the process of transportation. Multicellular organisms में जो different parts हैं वो अलग अलग different functions जो हैं वो perform करते हैं transportation के. However, they stay connected so that each part receives its required substance while the unwanted materials are eliminated from the body. जबकि हम कनेक्ट रहते हैं हर एक पार्ट से रिसीव करते हैं सब्सटेंस को जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए शरीर से. सिंपल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर नॉट सफिशिएंट हेयर टू ट्रांसपोर्ट ए लॉट ऑफ टाइम वुड बी नीडेड इन सच केस. जो सिंपल प्रोसेस है जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वो सफिशिएंट नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनमें बहुत ही टाइम लगता है उनके केसेस में. In plants, water and minerals from the soil are taken up by roots and distributed to leaves and other parts of the plant. प्लांट्स के अंदर जो वाटर और मिनरल्स हैं सोइल से वो दिए जाते हैं रूट्स के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पत्तों के में और अदर पार्ट्स में. सिमिलरली फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसी प्रकार से जो फूड भोजन तैयार किया जाता है पत्तों के द्वारा लीव्स के द्वारा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पार्ट्स में. ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. इन प्लांट्स it is food, water, mineral, carbon dioxide, oxygen that get transported. प्लांट्स के अंदर भोजन, पानी, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैव बीन समराइज्ड इन द टेबल गिवन बिलो. नीचे दी हुई टेबल में दिखाया गया कि कहाँ से किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स sand to other parts of the plant. Water and minerals from roots sand to other parts of the plant. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड from atmosphere absorbed by leaves of the photosynthesis. ऑक्सीजन from atmosphere कहाँ से जाती है एटमॉस्फेयर से. absorbed by all parts of the plant for respiration. रेस्पिरेशन के लिए सभी पार्ट्स इसका यूज करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं. दिस इज़ यूजुअली डन थ्रू द रूट्स. ये रूट्स के द्वारा होता है प्राय. रूट्स ऑल्सो हैव रूट्स हेयर एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स के अंदर रूट्स हेयर होते हैं जो कि एरिया जिससे कि बढ़ जाता है एब्जॉर्ब करने का वाटर और मिनरल्स को. The absorbed water and mineral are transported to the other part of the plant by network of tubes called xylem.
जाइलम ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसके द्वारा कि जो अदर पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को भेजा जाता है प्लांट के। You may compare this network of pipeline that bring water to your house from the water of purifying units। या आप इस नेटवर्क को कंपेयर कर सकते हैं उन पाइपलाइंस के नेटवर्क से जिसमें कि आपके घर में पानी आता है प्यूरीफाई यूनिट से। देयर इज ए सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट ट्रांसपोर्टेड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड फेलम। एक अलग नेटवर्क होता है जो भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से लेकर अदर पार्ट्स में, इसको फेलम बोलते हैं। Xylem and phylum thus make up the conducting tissues of a plant। xylem और phylum जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज बनाते हैं प्लांट के। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज। इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी बोला जाता है एज दे आर प्रेजेंट इन द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। इनको जैसे कि वेस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है, प्रेजेंट होते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स में। कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फाइलम ट्रांसपोर्टेड फूड। ओके, इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 आप रीड करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।